आज गांव में जो है देश की एक बड़ी आबादी रहती है और वहां जो युवा रहते हैं उनके मन में ऐसा भाव रहता है कि कौन सा बिजनेस ऐसा गांव में किया जाए जहां घर परिवार के साथ रहकर आप अच्छे तरीके से अपने आजीविका को चला सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारे उन भाइयों के लिए रहने वाली है जो गांव घर में रहकर कुछ अपना करने का सोच रहे हैं। तो आज की वीडियो गॉट फार्मिंग से संबंधित रहने वाली है, एक ऐसा व्यवसाय जिसकी डिमांड सदियों तक रहने वाली है, या यूं कहें तो कभी इसकी डिमांड खत्म नहीं होगी। मेरे पीछे आप जो ये देख रहे हैं शानदार बकरी फार्म है, बकरी पालन का काम हो रहा है और यहाँ जो बकरी पालन कर रहे हैं उनके पास लगभग 5 वर्षों का अनुभव है। तो आज सात से अंत तक की जानकारी इनसे लेने की कोशिश करूंगा, जिसमें आप जान पाएंगे कि किस ब्रीड से आप फार्मिंग करेंगे तो बकरी पालन में आपको सफलता मिलेगी, जहां से आप 4 पैसे कमा सकते हैं। क्या इनको खिलाने की व्यवस्था होती है, और शुरुआत में जब आप बकरी पालन कर रहे हैं या बकरी पालन करने की सोच रहे हैं तो किस तरह का शेड आपको बनाना है ये भी जान पाएंगे। बकरी पालन में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, उसका कैसे रोकथाम करना चाहिए या कैसे किस प्रकार से उसको आप रोक सकते हैं। कहे तो गॉट फार्मिंग की A to Z जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है मेरे फार्म पे। एक बार अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम शिवेंद्र राज है, ऐसे लोग हमको पिंटू बुलाते हैं, और ये परसा संपाचक रोड में बरना गांव पड़ता है, वहीं है ये फार्म। और पिंटू जी का वीडियो हमने लगभग 2-3 साल पहले बनाया था, 2-3 साल जब आप घर पे कर रहे थे, और वहां भी इसी तरह का आप एलिवेटेड फार्म रखे हुए थे। एलिवेटेड ही था, यहाँ थोड़ा और बढ़िया एलिवेटेड बना दिए। तो अभी लगभग कितने जानवर हैं बड़े छोटे मिलाकर? सब मिला के 80 होगा। और बकरी फार्म और साथ में नीचे में जो है हम देख रहे हैं कि मुर्गी भी रखे हुए हैं। हाँ, सोनाली मुर्गी रखा हुआ है, देसी मुर्गी रखा हुआ है, कड़कनाथ भी है। यानी एक तरह से आप इंटीग्रेटेड तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं। आप लगभग कितने दिनों से बकरी पालन का काम कर रहे हैं? 5 साल करीब होने वाला। 5 वर्ष हो गए। तो आपके पास एक अच्छी जानकारी है। हाँ। और आज बहुत सारे लोग जो है बकरी पालन करने की सोचते हैं। कुछ लोग तो आते हैं और उनको नुकसान होता है तो बंद करके चले जाते हैं। तो आपके अनुभव के आधार पे हम A to Z बकरी पालन की जानकारी आज लेना चाहेंगे, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिसमें सबसे पहला सवाल मेरा रहेगा कि बकरी पालन अगर लोग करें तो कौन से ब्रीड से फार्मिंग करना चाहिए? शुरुआत में लोकल ही करे तो अच्छा है, लेकिन वो फार्म से ही बकरी लें कि सेट किया हुआ रहे, कि खाना खा ले, भूसा वगैरह, चरने वाला बकरी कम कर दे तो अच्छा है। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए बिहार के संदर्भ में बात किया जाए तो यहाँ की जो लोकल बकरी है उससे फार्मिंग करना चाहिए। हाँ, लोकल जैसे ब्लैक बंगाल बर्बरी क्रॉस में हो गया, क्योंकि प्योर बर्बरी भी बेचने में दिक्कत होता है, वो खाने में सब लोग हिचकता है कि लगता है फार्म का बकरी है। अब ब्लैक बंगाल बर्बरी मतलब क्रॉस रहता है, यहाँ से मैच करना चाहिए तो उसको आराम से बेचने में, यानी क्रॉस ब्रीड की बकरियां जो हैं वो रखना लाभदायक होगा। साथ में क्रॉस ब्रीड की जो बकरियां होती है उनका ग्रोथ वगैरह भी ज्यादा होता है। जैसे एक प्योर ब्लैक बंगाल की बात कर लें और एक क्रॉस ब्रीड की बात कर लें, सुंदर रहता है, देखने में अच्छा लगता है, तो कुर्बानी में भी अच्छा बिक जाता है। कुर्बानी वगैरह में भी बिक जाता है। और ऐसे मान लीजिए कि डे बाई डे भी तो लोग बहुत सारे मटन खाने वाले लोग होते हैं, तो वहां भी आराम से आप इसको सेल कर सकते हैं। रंग बिरंगा अच्छा मिक्स बच्चा आता है तो पटिया भी आपको बेचने में, बकरी भी बेचने में आपको अच्छा रहेगा, मतलब सुंदर रहेगा, अथी रहेगा, तो कोई भी फार्मिंग वाले भी लेके जा सकते हैं, उसको पहले पसंद करेंगे। एक चीज आपको यहाँ जैसे कुर्बानी की बात की है, तो जैसे आपके पास तो 5 वर्षों का अनुभव है, तो जैसे जो लोग, कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ कुर्बानी के पर्पज से ही जो है वो तैयार करते हैं खस्सी को, और कुछ लोग जो है हमेशा जब बिका तब बेच देते हैं, तो कौन सा सही रहेगा, ज्यादा फायदा किसमें होता है? जैसे जो अच्छा ग्रोथ वाला बच्चा रहता है, जो बढ़िया शुरू से ही बढ़ंत बनाए हुए रहता है, उसको अलग से छाट के ही रखते हैं कि वो कुर्बानी में चला जाए, बड़ा होकर के ज्यादा पैसा में बिके। और जो बच्चा कम बढ़ने वाला रहता है, उसका नस्ल उतना बढ़िया नहीं रहता है, तो होली में और अंदिनमा के दिन कोई भी खस्सी खरीदने आता है उसको बेच देते हैं। बिल्कुल। तो ये जो है धीरे धीरे जब उनके पास अनुभव आएगा तब वो जान पाएंगे कि कौन सा जो है अच्छा ग्रोथ होने वाला है। जब तक इसमें 2-3 साल समय नहीं देंगे तब तक कोई उपाय नहीं है। सब 6 महीना में ही सोचते हैं कि हो जाए तो वो नहीं होने वाला है, कल खा जाए, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल सही बात सर ने बताई कि जैसे आपके पास जब अनुभव हो जाएगा 2-3 वर्षों का, तो आप जान पाएंगे कि ये बच्चा जो है आगे चल के ये मेमना अच्छा ग्रोथ करने वाला है और इसका ग्रोथ नहीं होगा। तो जिसका ग्रोथ अच्छा होने वाला है उसको आप कुर्बानी के पर्पज से तैयार कर सकते हैं, और जिसका ग्रोथ अच्छा नहीं है तो वो जो है जैसे चीक वगैरह आते हैं, जो ठीक नहीं, ऐसे भी कस्टमर आते रहता है घर में, शादी वगैरह, पार्टी वगैरह, तो वो आप सेल आउट उसको कर दीजिए। जिससे अभी इलेक्शन हुआ तो पार्टी सब लोग कर रहा है, तो मेरा पूरा सोनाली मुर्गा बिक गया, खस्सी भी बिक गया कुछ। तो ऐसे करके आप ये कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसी के लिए आप पाले, जैसे क्योंकि बच्चे तो आने ही है, आप फार्मिंग करेंगे, नहीं करना है, फार्मिंग आप कर रहे हैं तो आपके यहाँ मेमने आएंगे ही, तो जैसे जहां आप उसको सही तरीके से सेट कर सकते हैं वैसे आप करके कीजिए। ये आपके कौशल पे, आपके बुद्धि पे निर्भर करता है। ये तो हो गई ब्रीड की बात। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जैसे जो लोग शुरुआत अगर बकरी पालन के
से बकरी पालन की कर रहे हैं, तो उनको कैसा शेड बनाना चाहिए? शेड पैसा है तो बढ़िया ही बनाए तो अच्छा है, क्योंकि बकरी है वो अलग परेशानी ही पैदा करता है, शेड है वो अलग परेशानी करेगा तो उसमें टिक नहीं पाइएगा, ऊंचिया जाइएगा, मन दिक्कत होने लगेगा। इसलिए अच्छा से पैसा लगा के लोहा का ही बनवाएं तो अच्छा है। शुरुआत में ही बढ़िया एकदम मजबूत बनाए। हाँ, मजबूत बनवाए, क्योंकि बकरी लाइएगा तो आपको आइडिया नहीं रहेगा तो परेशान हो रहिएगा बकरी में, और उधर शेड भी प्रॉब्लम करने लगेगा, बकरी इधर तोड़ेगा उधर तोड़ेगा, बहुत मारपीट भी करता है, तो उसके अनुकूल नहीं बनाइएगा। बहुत लोग घर में ही शुरू कर देते हैं, आदमी के रहने वाला घर में बकरी कैसे रहेगा? बकरी अलग जीव है, आदमी अलग जीव है। तो सोचते हैं मेरे यहाँ 2 रूम का दलान है तो 4 गो बांस गाड़ करके पाल लिए, चाहे दलान में कर लिए, तो उनका सक्सेस नहीं होगा। वो जमीन पे पाल लेंगे, पेशाब करेगा, वहाँ ही करेगा, 6 महीना 8 महीना होते होते वो इन्फेक्टेड हो जाता है। मेरे यहाँ भी 1-2 बार ऐसा हुआ कि हम जमीन पे रखें इमरजेंसी बस, क्योंकि ऊपर बना हुआ नहीं था, तो 10-15 बच्चा मर गया नीचे में रखने से। हाँ, नीचे में रखने से। तो इस तरह का जो है, अब जैसे जो लोग नए होंगे तो इसमें तो आपने फार्म में ज़्यादा लगाया है, तो इतना भी शुरुआत में लोग नहीं लगा सकते हैं, तो इस तरह का एलिवेटेड ही टाइप का बनाए जिसमें जमीन पे जैसा पैसा लगाएंगे वैसा इनकम आएगा। आप जो है इसी तरीके का जो है मॉडल अपना सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा इतना इन्वेस्ट आप ना करें, शुरुआत में जो है लोहे वगैरह का ही इस्तेमाल करें, और ऐसे करें ताकि बकरियां जो है या जो मेमने हैं वो फर्श से जो है वो दूर रहे, तो बीमारी वगैरह का खतरा बहुत कम हो जाता है इससे। जब बच्चा ऊपर रहेगा, एलिवेटेड पे रहेगा, पेशाब मैग्नीन नहीं लगेगा, तो साफ सुथरा भी रहेगा, कोई इन्फेक्शन नहीं आएगा, जू चिंचड़ भी नहीं होता है, मट्टी वगैरह ये सब नहीं चाटता है, पेशाब उसको अमोनिया गैस से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो आराम से स्वस्थ रहता है और ग्रोथ उसका अच्छा रहता है। बिल्कुल, तो ये सब आपके फार्म में जो है बीमारी आए ना, उसके लिए ये तरीका है कि बीमारी वगैरह जो है दूर दूर तक आपके फार्म में नहीं आएगा। इस तरीके से साफ सुथरा व्यवस्था आप करके रहेंगे। फिर भी अगर इन द केस बात करें, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसका वैक्सीनेशन वगैरह सरकार की तरफ से भी होता है, लोग अपने भी करते हैं, तो कौन कौन से ऐसे वैक्सीनेशन होते हैं उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे पहला होता है कि ईटी उसको करके रखना जरूरी रहता है। यदि चरने उड़ने जाता है, इधर उधर कहीं खाना खाता है, तो ईटी का करके रखिए। और उसके बाद पीपीआर हो गया, पीपीआर 3 साल में 1 बार पड़ता है, तो 1 बार लगा दीजिएगा तो आप निश्चिंत हो जाइएगा। वो फैलने वाला बीमारी है, इसलिए पीपीआर हम दे के रखते हैं। ईटी भी बीच बीच में लगाते रहते हैं। एक होता है एफएमडी भी लगाना रहता है, तो हम जमीन पे रखते नहीं है, एलिवेटेड पे रहता है, तो उसका पैर में गंदगी लगता नहीं है, तो खुरपकवा मुंह पकवा रोग होने का यहाँ संभावना नहीं है, इसलिए हम एफएमडी जल्दी लगाते नहीं है। कभी कभी मन किया कोई नया थी हुआ तो ले आए, तो उसका भी ले आए, लेकिन ऐसे में एफएमडी नहीं लगाते, लेकिन जो जमीन पर रखते हैं उसको एफएमडी लगाना जरूरी है। यानी 3 वैक्सीन लगा के रखे तो निश्चिंत रहेगा, ईटी, एफएमडी और पीपीआर, ये 3 जो है मुख्य रूप से आपको वैक्सीनेशन करना है। आप जैसे भी कर रहे हैं, इन 3 जो है चीजों का आप ध्यान रखेंगे, सही तरीके से इसका शेड्यूलिंग अपने फार्म में करेंगे, तो कोई जो है मोटा मोटी रोग बीमारी के खतरा से आप बच सकते हैं। अब सर बात करते हैं, जैसे अगर बकरी फार्म में आ गई, फार्म भी बन गया, अब बात आती है खिलाने पिलाने की, तो खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, हमारे दर्शकों को बताइए। जिससे पहले तो मेरा आप वीडियो बनाए थे, तो हम सिपारा घर में रखे हुए थे, तो वहाँ ना चराने की व्यवस्था था, ना घास की व्यवस्था था। उसी को दूर करने के लिए यहाँ है कि हाँ खुला खेत है, तो चरने के लिए भी जाता है। अलग से इसका हम करीब 1 बीघा के आसपास घास भी लगा के रखते हैं, और भूसा भी खरीद करके रखते हैं कि बरसात में सब खेत डूब जाता है, तो भूसा तो मतलब खिलाने के लिए आप जितना कोशिश करिए कि कम से कम सस्ता खाना आप व्यवस्था कर सके। मेरे बगल में आटा चक्की मिल है, तो वहाँ से छटा हुआ गेहूं, चोकर, ये सब सस्ता रेट में मिल जाता है, तो मतलब इसको सस्ता से सस्ता में जैसे पाल लीजिए वो ज्यादा बेटर। बिल्कुल, खिलाने में ही जो है ज्यादा खर्च लोग कर देते हैं, और लोग कहते हैं कि बकरी पालन में जो है वो मुनाफा नहीं है। आप खिलाने में जैसे हरा घास नहीं देंगे, प्योर स्टॉल फीड पे रह रहा है, तो बहुत तरह का मिनरल, टॉनिक, बिमरल, कैल्शियम, ये सब है। जब से हम यहाँ आए हैं तो मतलब 2 डिब्बा 5 लीटर ला कैल्शियम लाए हैं, तभी तो 1 डिब्बा 5 लीटर का रखा हुआ है। बिमरल 1.25 लीटर 2 लीटर लाए हैं, तो 2.5 लीटर लाए हैं, तभी तक 1 लीटर खत्म हुआ। मतलब बच्चे को भी देते हैं, चरने के लिए जाता है, ग्लेजिंग पर रहता है, घास खाता है, तो सब आराम से स्वस्थ रहता है। और घास काट करके भी इसको ला के देते हैं। जब पूरा खेत परित हो जाता है तो बाहर छोड़ते हैं, साथ में रहते हैं और चरा के भी चलाते हैं। बहुत लोग शर्माते हैं कि भाई चराने से क्या कहेगा, तो नहीं पाले तो बढ़िया। बकरी को चरना भी बहुत जरूरी है। बाहर जाता था अजीब अजीब तरह का घास, पेड़ पौधा का सब चीज का खाता है, तो और मस्त रहता है। बिल्कुल, तो आप खिलाने में जितना कम खर्च कर सकते हैं वो आपके लिए जो है फायदेमंद साबित होगा, वो आपके लिए लाभकारी साबित होगा। तो आप जब भी फार्म करें तो एक ऐसी जगह का चुनाव करें जहां चराने वगैरह की जो है पर्याप्त व्यवस्था है। और आज भले ही थोड़ा सा कॉमर्शियल तरीके से लोग गॉट फार्मिंग करने लगे हैं, तो
लोग बात करते हैं स्टॉल फीड की, लेकिन बकरियां मूल रूप से जो है ऐसे जंतु हैं वो चरने वाली ही चरने के लिए है। शुरू से बना भी आप देखेंगे तो बकरियां चराई पे ही ज्यादा सही तरीके से रहती है, और जब से स्टॉल फीड पे आई है तब से ज्यादा रोग बीमारी का खतरा बना रहता है। जैसे स्टॉल फीड पे ही रखना है, सिर्फ अनाज खिला के ही रखना है तो बोर ही पाल लें। हाँ, बहुत महंगा ब्रीड है, बोर ही पाल लें। उसको जितना शरीर में गर्मी है अनाज खिलाने का उसको खिला लीजिए, उसका पेट बिल्कुल। खराब नहीं होगा, वो बढ़ते चल जाएगा। लेकिन क्रॉस ब्रीड, बर्बरी, ब्लैक बंगाली सब पालिएगा, ज्यादा अनाज खिला दीजिएगा तो उसको अनपच हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। बिल्कुल, तो घास भूसा भी बहुत जरूरी है। तो जो है आप इस तरीके से व्यवस्था कर लीजिए, और जितना कम आप खिलाने में खर्च करेंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। आपके पास सर दोनों अनुभव है अभी, तो जैसे आपके जो जानवर है वो चराई पे हैं, आप घर पे जब किए हुए थे तो स्टॉल फीड पे, हाँ, कंप्लीट रूप से स्टॉल हाँ, फीड पे, हालांकि अभी भी स्टॉल फीड पे है, लेकिन आप ज्यादा चराई पे जोर देते हैं। चराई पे भी रखते हैं, घास भी काट करके ला के देते हैं। हाँ, बहुत जगह घास रिजर्व करके रखे हुए हैं, खेत जो बिका हुआ जमीन है तो उसमें किसी को लाने नहीं देते हैं, उसमें हम ही ले जाके चराते हैं, लाते हैं, चढ़ाते हैं। तो आपके पास दोनों अनुभव है, जैसे स्टॉल फीड का भी और चराई पे भी बकरियां हैं, तो दोनों में ज्यादा अच्छा रिजल्ट किसमें आपको मिल रहा है या यही मिलता जो था? अभी कर रहे हैं चराई पे, चराई पे और स्टॉल फीड दोनों मिक्स मिला करके। मतलब सेमी स्टॉल फीड पे रख रहे हैं। सेमी स्टॉल फीड मतलब अब बरसात हो गया तो घर पे ही रहेगा। क्या इक्का दुक्का कभी कभी बाहर निकलता है, लंग के किनारे, रोड के किनारे चढ़ता है। कोशिश करते हैं इसको चराने के लिए ज्यादा, मतलब कम से कम पैसा में ये पला जाए। बिल्कुल, और जानवर भी स्वस्थ रहते हैं, उनका हाँ, एक्सरसाइज भी हो जाता है। बाहर जाते हैं तो बहुत तरह का, जैसे आपने बताया कि घास खाते हैं तो उनका एक तरह से जो डिवर्मिंग वगैरह है वो ऑटोमेटिक हो जाता है, कोई दवाई वगैरह देने की जरूरत नहीं है। तो ये सब पत्ता खा लेता है, पेड़ काट देते हैं, गिरा देते हैं, वहीं पे लेके चल जाते हैं, पूरा पत्ता खा लेता है। कांग्रेस घास है, बहुत तरह के घास है, बिल्कुल, अकमन का पत्ता है, सब खा लेता है, तो उसका हो जाता है काम। और यहाँ आप आए हैं तो कंप्लीट रूप से जो है आप किसान ही बन गए हैं। हम देख रहे हैं कि पावर टिलर वगैरह भी जो है आप रखे हुए हैं। हाँ, और इसी से आप जुताई वगैरह भी करते हैं। जुताई भी कर लेते हैं। पहले दूसरे का रखे हुए थे, बड़ा वाला था, तो प्रॉब्लम होता था कि वो जोत रहा है, जोत रहा है, तो हम अपना छोटा सा एक ब्रीडर खरीद लिए। सस्ता ही है, लेकिन मेरा काम हो जाता है। हमको 1-2 बीघा ही खेती करना रहता है। मतलब कुछ धान रोप लिए, कुछ घास रोप लिए, कुछ सब्जी लगा लिए कि बाजार जाने का मौका कम मिलता है, सब्जी भी सस्ता हो जाता है, तो सब्जी वगैरह भी यहाँ लगा लेते हैं, अपने यूज के लिए भी हो जाता है, साथ में जानवर के भी लिए भी तैयार हो जाता है। ज्यादा सब्जी हो गया तो मुर्गा को दे दिए, बकरी को दे दिए। अब लहसुन इस बार रोपे हैं तो करीब करीब 1 क्विंटल लहसुन हुआ है। 1 क्विंटल लहसुन उपजा लिए, तो उसको बेचे नहीं है, मुर्गा को खिला रहे हैं, बकरी को खिला रहे हैं। प्याज रोपे थे तो करीब 8-10 बोरा प्याज बकरी को खिला दी है। हाँ, तो इस तरीके से जो है ये फार्मिंग कर रहे हैं। और आप जो खेत देख रहे हैं सामने से, ये पावर टिलर से ही जो है ये जुताई पिंटू जी किए हैं। अब एक चीज हम बात करते हैं, जैसे आप यहाँ इंटीग्रेटेड रूप से रखे हुए हैं और फार्मिंग आप कर रहे हैं, बकरी का भी और मुर्गी का भी, तो किसानों को क्या ऐसे ही मॉडल में करना चाहिए या क्या? वो बताइए क्या फायदा होता है? क्या है कि लोगों का मन इसलिए नहीं लगता है कि पैसा खूब नहीं आता है। तो बकरी एक बार बिकता है तो 10-15 हजार रुपया आया, खस्सी बिका तो 10,000, 12,000, 15,000 आया, तो कोई ना कोई मोटा ही काम में इन्वेस्ट हो जाता है। और मुर्गा क्या होता है कि रेगुलर 1-2 बिक रहा था, 500, 1,000 रुपया, 1,500, 2,000 अंडा बिक रहा है, तो उससे पैसा आते रहता है, तो आदमी का मन भी लगा हुआ रहता है। और उसी पैसा से बकरी का दाना वगैरह भी सब चीज रहता है। बकरी बिकता है तो शेडिंग का काम कर लेते हैं, चाहे कुछ बढ़ा लेते हैं, दूसरे कहीं जगह इन्वेस्ट कर लेते हैं। दोनों रहने पे ठीक रहता है, लेकिन सब लोग सिंगल ही करते हैं कि भाई बकरी से बहुत पैसा आ जाएगा। तो ये होता है, बकरी आप जानते ही हैं कि बकरी जो है वो लॉन्ग टर्म का एक तरह से बिजनेस है, तो उसमें एक समय के बाद ही आपको मिलेगा। लेकिन ये सब जो मुर्गी वगैरह है ये एक तरह से डेली इनकम आपको देती है। जैसे अभी ठंड का मौसम है तो आप अंडा वगैरह भी ठीक ठाक सेल कर लेते हैं। पूर नहीं पा रहा है, मतलब यहाँ से कैसे अंडा बेचते हैं? 15 से 20 रुपए अभी ठंड में निकल जा रहा है। देसी का 15 और कड़कनाथ का 20 रुपए। तो ये डेली जो है आप यहाँ से बेच रहे हैं? डेली क्या, मतलब बहुत लोग पैसा के जमा कर जाते हैं, उनको लगता है कि रोड पर जो बिक रहा है वो गड़बड़ है, क्या है, सब कॉफी में रंग करके बेच देता है। हम फार्म से ले रहे हैं तो यहाँ तो जो होगा विश्वास है लोगों का, और सामने से देख भी रहे हैं, पैसा जमा करके रखते हैं कि कब मेरा नंबर आएगा, तो जो है डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है फार्मिंग करेंगे तो कभी आपको नुकसान नहीं होना पड़ेगा, नहीं उठाना पड़ेगा, और आपको डेली इनकम जो है ऐसे होने लगेगा। इसी तरह हम आपसे पूछना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए जो लोग नए हैं तो बकरी पालन अगर शुरुआत कर रहे हैं तो किन किन बातों का उनको ध्यान देना है ताकि उनको नुकसान ना उठाना पड़े और बकरी पालन उनके लिए भी व्यवसाय लाभ का साबित हो? कोशिश करें कि उसका घर जो है अच्छा से बनाए और बढ़िया बकरी का चुनाव करें। अब वो समझते हैं बकरी का मतलब 3-4 हजार रुपये में बकरी हो जाएगा, तो इसका सीधा सा एक अथी है कि राउटविलर कुत्ता 20,000 का आता है, उसका बच्चा जो जन्मेगा वो 20,000 का ही बिकेगा। और झबरा कुत्ता 2,000 रुपया का आता है, तो उसका बच्चा जन्मेगा तो 2,000 का बिकेगा। 3,000 के
बकरी खरीदिएगा तो उसका बच्चा जवान होकर के 3 से 4 हजार से ऊपर में नहीं बिकेगा। आप क्रॉस ब्रीड में बढ़िया से फार्म का सेट किया हुआ बकरी खरीदिए, जिसका ग्रोथ अच्छा है, बच्चा उसका सुंदर जन्म लेता है, बढ़िया बढ़ता है, मोर्टेलिटी कम होता है, तो सब बकरी थोड़ा महंगा ही पैसा दे करके खरीदें। और ये खुद भी बनाएंगे अथी करके तो कम से कम 2-2.5 साल उसमें, मतलब जब तक 3 जनरेशन नहीं होगा तो क्रॉस भी आपका सुधरेगा नहीं। बिल्कुल। मतलब क्रॉस में भी बढ़िया होना चाहिए कि मतलब वो आपके अनुकूल होना चाहिए। आप वो अपना उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आपको यहाँ करके दुख दर्द अपना बताए बकरी, उसको कहीं चोट लग गया तो आपके पास आके खड़ा होगा। तो बकरी आपको खुद ही बनाना पड़ेगा और बढ़िया बनाना है तो बढ़िया बकरी खरीदें, तभी इसमें टिक पाएंगे। अब सब 3,000-4,000 में जाके पटिया बकरी खरीद लेते हैं जीरी वो भेचड़ी भर के, और उसका बच्चा भी आता है सही, अब मर जाता है तो सब अच्छा कहा कि अब सब सोचते हैं कि 4 बकरी बच्चा देता है, तो 4 बकरी जैसे ही बच्चा देता है तो हम अपने यहाँ से बकरी को बेच देते हैं, क्योंकि 4 बच्चा को संभालना भी मुश्किल है, बच्चा छोटा आता है और वो बूढ़ी बकरी का काम है 4 बच्चा देना, और उसका बच्चा का ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होता है। कहने का 4 बच्चा है लेकिन वो चारों बच्चों का ग्रोथ बहुत धीरे रहता है और वो सर्वाइव करने का चांस कम रहता है। और जो 1-2 बच्चा देता है, बच्चा बुलंद होता है और बढ़िया ग्रोथ करता है, माँ का दूध भी पूरता है। तो सब गांव देहात में कहते हैं 4 बकरी बच्चा देने वाला, 4 बकरी बच्चा जैसी दे तो उस बकरी को नहीं लेना है। बिल्कुल, ये 1-2 वाला ही लीजिए और बढ़िया मस्त बकरी खरीदें। पैसा जो आपसे मांगे, अच्छा बकरी पसंद है, पैसा चलते उसमें पीछे नहीं, पैसा आप लगाइएगा तभी आप पैसा कमाइएगा। बिल्कुल। तो आप जब फार्मिंग कर रहे हैं तो क्वालिटी वाले जानवर के साथ कीजिए। जैसा कि अभी सर ने बताया कि क्वालिटी वाले जानवर रहेंगे तो उनके बच्चे भी जो हैं उनका अच्छा ग्रोथ होगा और वो भी 2 पैसे आपको दे के जाएंगे। और अगर आप सस्ते के चक्कर में पड़ेंगे तो ना उनका, अगर बच्चे आते हैं तो ना उनका ग्रोथ होगा, ना जानवर आपको सही मिल पाएंगे। तो शुरुआत में हमारा यही सलाह है कि आप 4 ही 5 जानवर से करें, लेकिन तंदुरुस्त और बढ़िया क्वालिटी वाले जानवर से करें। तभी जाके जो है आपको वहां से आप 2 पैसे कमा सकते हैं। सर, अब जो लोग नए होते हैं तो उनको ये पता नहीं होता है, तो अगर मान लीजिए वो बकरी पालन करे तो कितने बकरियों पे एक ब्रीडर उनको रखना चाहिए? 10, हम 10 पे ही एक लाए थे, लेकिन एक ब्रीडर आपको 25-30 बकरी 40 बकरी तक भी काम चल जाएगा। हाँ, काम चल जाएगा। मतलब बकरी का होता है क्या कि एक हीट आने का सीजन होता है, उसी समय मतलब सब बकरी हीट में आने लगे, उसमें कमी, लेकिन आगे पीछे कर करके ऐसे तो मेरे पास अब 2 हो गया, तीसरा भी तैयार हो रहा है। तो इनब्रीडिंग नहीं करने के चक्कर में वो दूसरा तैयार कर रहे हैं, लेकिन 10-20 भी रखेंगे तो एक ब्रीडर बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो 10 पे एक जो है ब्रीडर आपको रखना चाहिए। तो ये ठीक रहेगा, ठीक माना जाता है। अंत में जो लोग देख रहे हैं तो उनको बकरी पालन से संबंधित क्या मैसेज देना चाहेंगे? बकरी पालन करें, इसमें फायदा है और इसमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। 2 साल 3 साल इसमें टाइम दीजिए, आपको अच्छा बचत आएगा। हम 10 बकरी से शुरुआत किए थे, आज मेरे पास करीब 150 भी पहुंच गया था। मतलब अच्छा खासा बेच भी लिए हैं, 50-60 के आसपास पाठी खस्सी सब मिला करके बेच भी चुके हैं, और अभी भी मेरे पास 80 है। तो बढ़िया से करें, हम 10 से ही शुरुआत किए हैं और इतना आगे तक हम आए हैं। तो आप भी करिए, इसमें समय दीजिए तो आपको भी अच्छा बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। थैंक यू। दोस्तों, ये हैं पिंटू जी और पिछले और लगभग 5 वर्षों से ये बकरी पालन का काम कर रहे हैं। अब इन्होंने जो है मुर्गियों का भी साथ में काम शुरू कर दिया है और इंटीग्रेटेड तरीके से कर रहे हैं, तो ठीक ठाक मुनाफा कमा ले रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बताएंगे तो हमारे लिए भी सहूलियत होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद।